वृंदावन की जब बात आती है तो बांके बिहारी, राधा वल्लभ लाल जी, बाकी सारे सप्तनिधियों की बात तो होती है। आजकल प्रेमानंद महाराज जी की बात भी बहुत होती है। लेकिन मैंने भी ऑब्जर्व किया है और वीडियोस जो इंटरनेट पर वायरल होते हैं वो भी ये क्लेम करते हैं कि जया किशोरी जी और इनके विचार में क्या विरोधाभास है कुछ? पता नहीं, अब देखिए जो भी कर रहे हैं उनके पास बहुत खाली टाइम है जी, मेरे पास नहीं है। पर मुझे ऐसा लगता है, देखिए इसमें दो बातें हैं। पहला कि वो शायद कोशिश कर रहे हैं कि मेरा नाम खराब हो सके उस चीज़ में, पर मुझे लगता है वो उल्टा कर रहे हैं जी। क्योंकि अगर मैं भी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं कर सकती कि मैं अपनी बराबरी उनसे करूं। जी, मतलब ऐसा लगता है ना कि भगवान के सेवक हैं तो मैं ये हिम्मत नहीं कर पा रही जो हिम्मत वो कर रहे हैं। जी, तो आप तो कहीं ना कहीं मेरी तारीफ ही कर रहे हैं। मैं तो आसपास खड़े रहने लायक भी नहीं और आप हम दोनों की वीडियोस साथ जोड़ के कह रहे, तो ये मुझे समझ नहीं आ रही बात। क्योंकि उनकी उम्र मेरी उम्र, उनकी सीख मेरी सीख, उनका अनुभव मेरे अनुभव में बहुत तभी फर्क है जी। मतलब मुझे लगता है कि उस उम्र तक पता नहीं मेरी सोच क्या होगी, उतने अनुभव तक पता नहीं मेरी सोच क्या होगी जी। पर अगर आप इस चीज़ की बराबरी कर रहे हैं तो ये आपकी समझदारी नहीं है। एंड आई ऑलवेज से, एक और प्रसंग है भागवत जी में कि जब रामायण के बाद श्री राम अयोध्या वापस आते हैं तो सबको लेकर आते हैं जी। कुछ दिनों के लिए पूरी सेना अयोध्या में रहने आती है। और तब ये प्रसंग सबको पता होगा, सीता माता ने एक माला उतार के हनुमान जी को दी थी जो हनुमान जी ने तोड़ दी थी। और हनुमान जी ने कहा कि जिसमें राम नहीं वो मेरे किसी काम की नहीं। तब उस सभा में एक व्यक्ति ने उठकर कहा था कि बड़ी बातें कर रहे हो, जिसमें राम नहीं मेरे काम की नहीं, तुम में है क्या? जी। आपको पता है किसने कहा? विभीषण। अब भगवान कितनी समझदारी से लीलाएं करते हैं जी। भगवान चाहते तो किसी और को भी ये जिम्मेदारी दे सकते थे प्रश्न पूछने की जी। उन्होंने विभीषण को दी। क्यों? आपको सिखाने के लिए कि इसीलिए समाज में अच्छाई नहीं बढ़ती। और देखा जाए तो हम में से जितने भी जो भगवान का नाम जप करे, एंड ऑफ द डे हम सबका काम क्या है? भगवान का नाम आगे लेके जाना जी। शास्त्रों की बात आगे लेके जाना। अगर आप हमें ही एक दूसरे से भिड़ा देंगे जी। आप हमें ही एक दूसरे के कंपटीशन में खड़ा कर देंगे जी। आपने अध्यात्म को नीचे गिरा दिया। सो ट्रू। हम सब तो एक ही सेना के हैं। एक ही सेना के हैं, बिल्कुल सही। कोई राजा है, कोई सैनिक है, कोई बहुत छोटा सैनिक है, कोई बड़ा सैनिक है, कोई और सेना के जो लोग होते हैं जी। जी। कोई जो भी होते हैं, आई डोंट नो। हाँ, अलग अलग विभागों में अलग पद निभा रहे, पर सेना तो एक ही है तो राम जी की सेना जी। पर आप तो सेना को ही लड़ा रहे हैं। राइट। अब रावण से लड़े कि एक दूसरे से लड़े? हाँ। तो मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती, इसीलिए मुझे बहुत बुरा लगता है जब कई बार हमसे ये प्रश्न करते कि अरे वो भी कथा करे, वो आपकी कंपटीशन में ही। अरे कोई कंपटीशन देयर इज नो कंपटीशन एज सच, राइट। हम एक ही काम करने आए। जिस दिन हमने ये बात लेनी शुरू कर दी ना कि वो मेरे कंपटीशन में है, मैं उसके कंपटीशन में हूँ, इसका अर्थ है कि हम भगवान का नाम आगे बढ़ाने नहीं आए हैं, हम अपना नाम आगे बढ़ाने आए। जी। मैं वो करने नहीं आई। जी। मुझे तो जो अच्छा काम कर रहा है मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैं 365 डेज 365 जगह नहीं हो सकती। मैं एक ही जगह हो सकती हूँ एक दिन में, बाकी अलग जगह कौन होगा? वो सब होंगे। तो मेरा तो काम और अच्छा ही हो रहा है ना। एग्जैक्टली मेरा काम है भगवान का नाम बढ़ाना जी। पर अगर मैं एक ही जगह रह सकती हूँ, बाकी 10 जगह कौन जाए? 10 जगह और लोग जाए। तो हम सब एक ही हैं जी। हमें एक साथ मिलकर काम करना है, हमें एक दूसरे के साथ बढ़ के काम करना और हमें एक दूसरे का साथ देना है। जी। आई वुड नेवर, जैसे मान लीजिए आपने मुझसे प्रश्न किया, अब मैं चाहूँ तो कह सकते अरे नहीं मैं तो, अरे नहीं वो मेरे साथ के, वो हमारे राजा है जी। हम सेनापति है। ऑब्वियसली राजा और सेनापति में अंतर होता है जी। लेकिन है तो उनकी प्रजा ना। जी। तो प्रेमानंद जी हम सबके ऊपर है, वो हमारे राजा है, हम उनकी सेना है, पर आप हमें भिड़ाइए मत जबरदस्ती। ब्यूटीफुल। क्योंकि आज अगर मुझे पता मैं उनसे मिलने गई तो वो मुझे आशीर्वाद ही देंगे। जी। तो आप कितना ही वीडियोस बना के भिड़ा लीजिए, उनके पास जब मैं जाऊंगी वो खुश होकर मेरे सर पे हाथ ही रखेंगे जी। कि बेटा अच्छा काम करे और इसी काम को करते रहना। जी। यही सच्चे संत है। तो आई थिंक ये किसी को नहीं करना चाहिए।
तो जल्दी हम आपको वहाँ पर देखेंगे। हाँ, मेरी कोशिश है। जी। मैं क्योंकि अभी वृंदावन गई थी, पर हम जिस शेड्यूल में गए थे उस शेड्यूल में आप वहाँ नहीं जा सकते जी। उस समय पर, तब जी। तक उनसे मिलना शुरू नहीं होता है। जी। और जब शुरू होता है उससे पहले मुझे निकलना था अपनी दूसरी कथा के लिए, तो हम जी। सिर्फ दर्शन करके आ गए। बट कोशिश है अगले 1-2 महीने में वापस जाना हो जी। तो तब मैं समय लेकर जाऊं, क्योंकि उनका समय मिलना थोड़ा मुश्किल है जी। इतने भक्त होते हैं। जी। बट आई वुड वांट कि मैं बिल्कुल जाऊं और जी। उनसे मिलूं, क्योंकि जी। आज के समय में जब आपके पास ऐसे संत हैं जी। जो इतनी सरलता से और इतनी लॉजिकली आपको समझा रहे हैं। जी। मुझे मतलब सबसे ज़्यादा पसंद ये कि वो लॉजिक बहुत इस्तेमाल करते हैं, और लॉजिक जब होती है तभी युवा आपके पास आते हैं। हाँ। आज युवा उनके पास इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि वो युवाओं को लॉजिक के साथ समझा वो ही रहे हैं जी। जो भगवान बताते हैं, जी। पर लॉजिक के साथ और एक अपनत्व के साथ। वो ये नहीं कह रहे ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। वो आपको कह रहे करना है, तुम धीरे धीरे करो अपने मन से। आप उनके बहुत सारे आंसर्स देखेंगे, जी, मुझे जी। बड़े अच्छे लगते हैं कि वो किसी पर कोई दबाव नहीं डालते, वो किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करते, ये तो करना ही पड़ेगा वरना ये तो छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं। जी। वो आपको कहते धीरे धीरे। वो जी। वही बात है कि गर्म पानी का ग्लास है, एक घूंट में कोई नहीं पी सकता, जी। फूंक मार मार के ही पीना पड़ेगा। भक्ति भी वही है, हाँ। एक घूंट में कोई ग्रहण नहीं कर सकता, जी। फूंक मार मार के पीना पड़ेगा, उसमें समय लगेगा, समय दीजिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। थैंक यू वेरी मच। ये क्वेश्चन का आंसर एक्चुअली यहाँ पर बैठे लोगों के अलावा वो सारे लोग जो सोशल मीडिया पर पाए जाते हैं ना, उनके लिए वंस फॉर ऑल आपकी तरफ से आंसर हो गया। तो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस आंसर। एक बार फिर से जोरदार तालियां। मैं कहूंगी अभी भी नहीं हुआ है, अभी आप भी नहीं इतना हुआ ही है? आंसर दे दो। जिनको आपके अंदर कमी देखनी होगी वो देख देख ही ही लेंगे। अगेन आई विल से, लोगों के लिए काम मत करिएगा। जी। मैं वर्षों से कर रही हूँ, और मैंने जिस दिन शुरू किया था मैं उस दिन से कह रही हूँ कि मैं संत नहीं हूँ, मैं साधु नहीं हूँ, मैं साधारण लड़की हूँ। जी। पर आज भी लोग यही कहेंगे, अरे ये तो संत हैं, अरे अभी डायलॉग बदल रहे हैं। आप कितना ही क्लियरेंस दे दो, क्लैरिटी दे दो, कोई आपकी बात नहीं मानने वाला। जिनको नहीं मानना है तो अपना जीवन लोगों को समझाने में व्यर्थ ना करे, उसको समझाने में बिताए। जी। हर काम मैं सबसे कहूँगी, दुनिया खुश नहीं होती जब तक वो नहीं चाहते, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहु सब कोई।